नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश राणा। ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी पर घेरा पूरी तरीके से कस दिया है। कई लोगों का कहना है कि अब राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी किसी भी सूरत में बच नहीं पाएंगे। यह एक निष्कर्ष है जिसे बहुत से लोगों ने निकाल लिया है, लेकिन मैं किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले कुछ नाम गिनाना चाहूंगा। इसके बाद बात को समझने की कोशिश करते हैं, बात को आगे बढ़ाएंगे। 1 लालू प्रसाद यादव, 2 ओम प्रकाश चौटाला, 3 मधु कोड़ा, 4 सुखराम, 5 इंदिरा गांधी, 6 शिबू सोरेन, 7 करुणानिधि, 8 जयललिता। और भी कई सारे नाम हो सकते हैं, गिनाए जा सकते हैं, यह सूची लंबी हो सकती है। लेकिन आप गौर कीजिए, इन 8 नामों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग, इन सभी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, राजनीतिक शक्तियों के दुरुपयोग के आरोप लगे। इन आरोपों के तले ये सभी नाम एक साथ रखे जा सकते हैं, लेकिन जैसे ही अगले 2 भागों की बात करते हैं तो ये नाम अलग अलग 2 हिस्सों में बंट जाते हैं। जैसे लालू प्रसाद यादव, ओम प्रकाश चौटाला, मधु कोड़ा, सुखराम की राजनीति खत्म हो गई, जबकि इंदिरा गांधी, शिबू सोरेन, करुणानिधि, जयललिता एक बार फिर से खड़े हो गए। अब सोचने की बात यह है कि जब इन सभी पर आरोप एक जैसे ही थे, भ्रष्टाचार और राजनीतिक दुरुपयोग के, तो फिर परिणाम अलग अलग क्यों आए? आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात, जो पहली लाइन में रखे गए नेताओं के नाम है, यानी जो राजनीतिक तौर पर निपट गए, आप गौर कीजिए, उन पर जो आरोप लगे वो सिद्ध हुए, उनको सजा हुई, वो जेल गए। और दूसरी लाइन में रखे गए जो नाम है, उनको राजनीतिक शक्ति के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के आरोप ने एक नई ताकत दी, क्योंकि उन पर आरोप साबित नहीं हो पाए। इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि भ्रष्टाचारी सिद्ध होने पर जनता माफ नहीं करती है, और अगर नेता भ्रष्टाचारी सिद्ध नहीं होता है, आरोप लगते हैं और बाद में भ्रष्टाचार साबित नहीं होता है, तो जनता सहानुभूति की एक लहर पैदा कर देती है। और दूसरी पंक्ति के नेताओं ने ऐसा ही किया है, उनके साथ ऐसा ही हुआ है। उन्होंने आरोप साबित नहीं होने पर इमोशनल कार्ड खेला और जनता के बीच में जाकर इसका लाभ लिया। तो यह तो हुई एक बात, जिसको देखकर यह समझा जा सकता है कि राहुल गांधी सोनिया गांधी का मामला अभी बीच मझधार में है, किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। और अब आते हैं दूसरी बात पर, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को, कुछ जो खास बिंदु है उनको ध्यान में लाना जरूरी है। जैसे आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस 8 साल से अधिक समय तक सत्ता में बाहर है। और इसी सच के साथ एक सच यह भी है कि पिछले 8 साल में पहली बार कांग्रेस इस तरह से सड़क पर है। और कांग्रेस द्वारा राहुल गांधी सोनिया गांधी पर ईडी का शिकंजा और जनता के कुछ बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण बिंदु, कांग्रेस इन सब का घालमेल बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। एक राजनीतिक घोल तैयार करने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन एक बात को समझिए, अभी तक जो प्रदर्शन और संघर्ष हो रहे हैं, ये जो जोर आजमाइश हो रही है, इसमें केवल कांग्रेस ही है, जनता अभी पिक्चर में दिख नहीं रही है। यानी कांग्रेस के आंदोलन में जनता की सीधी भागीदारी अभी तक सामने नहीं है। इसीलिए सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और क्या जनता इसी तरह से कांग्रेस को लेकर उदासीन रहने वाली है, या फिर कांग्रेस से सट भी सकती है? और सवाल तो यह भी है कि क्या अकेले कांग्रेसी नरेंद्र मोदी और अमित शाह को किसी दबाव में ला सकते हैं? क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बचाने के लिए एक प्रेशर पॉलिटिक्स को पैदा किया जा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या चुनाव को जीता जा सकता है? क्योंकि लोकतंत्र में चुनावी परिणाम संख्या बल का खेल है, और उसमें जनता की भागीदारी सुनिश्चित करनी बहुत ही जरूरी है। लेकिन इन सारे सच के साथ आप एक बात को और समझिए, आज भी कांग्रेस का पूरे देश में अपना एक वोट बैंक है। भाजपा के अलावा केवल वही एक ऐसी पार्टी है, वो पूरे देश में अपना एक नेटवर्क रखती है और एक वोट बैंक को रखती है। और कांग्रेस इसी महीने की 9 से 15 अगस्त के बीच देश के हर जिले में 75 किलोमीटर की एक पैदल यात्रा निकालने जा रही है, और 1.5 महीने बाद 2 अक्टूबर से भारत जोड़ो पद यात्रा देश भर में शुरू करने वाली है। कांग्रेस जनता के बीच में महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी और भ्रष्टाचार को एक मुद्दा बनाना चाहती है। एक बात को और बहुत ही गहरे में जाकर समझने की और जरूरत है। भाजपा की सबसे बड़ी ताकत हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की राजनीति है, लेकिन अकेले इनके दम पर, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की राजनीति के दम पर भाजपा सत्ता हासिल नहीं कर सकती।
और अगर वो सत्ता हासिल कर पाती तो बहुत पहले कर लेती। भाजपा को जीतने के लिए देश के गरीब गुरबों, समाज के वंचितों के वोट की जरूरत है, समाज के उस तबके के वोट की जरूरत है जो सालों से देश में राजनीतिक और आर्थिक तौर पर पिछड़ा है। और मौजूदा राजनीति को गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि नरेंद्र मोदी इसी दिशा में ताबड़तोड़ कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने की बात हो, या फिर जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति, या फिर उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर के साथ समझौता। तमाम समझौतों के बाद, क्योंकि भाजपा ने ही उनको बर्खास्त किया था, या फिर बिहार में नीतीश कुमार को हर परिस्थिति में झेलने की तैयारी, या फिर महाराष्ट्र में शिवसेना का विघटन, इन सब घटनाओं को देखकर यह समझा जा सकता है कि राह भाजपा की भी आसान नहीं है और राह कांग्रेस की भी आसान नहीं है। यानी कि उधर भी बहुत ज्यादा आसानी नहीं है। हां, कांग्रेस की राह तो बिल्कुल ही आसान नहीं है। लेकिन एक सच और भी है, और वो यह कि कई लोगों का मानना है कि कांग्रेस के लिए, इन बुरे दिनों के लिए सबसे बड़ा अगर कोई जिम्मेदार है तो वो राहुल गांधी है। लेकिन अब कई लोगों का यह भी कहना है कि राहुल गांधी बदलाव का सूत्रधार भी बन सकते हैं। उस परिस्थिति में अगर भाजपा की केंद्र सरकार ने नेशनल हेराल्ड मामले को किसी परिणाम तक, किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा पाई, और वो भी जल्दी, यह एक ध्यान में रखने वाली बात है। और रही बात दूसरे सवाल की कि कांग्रेस इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर रही है, उसके बाद भी जनता का सीधा साथ क्यों नहीं मिल पा रहा है, इसका जवाब इस तरीके से दिया जा सकता है। आप गौर कीजिए, जब भाजपा विपक्ष की राजनीति करती थी तो वो भी महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर प्रदर्शन करती थी, लेकिन उस समय जनता भाजपा के साथ भी बहुत ज्यादा सीधा खड़ा हुआ नहीं करती थी, और ना ही ये मुद्दे बहुत ज्यादा तूल पकड़ा करते थे, बहुत ही ज्यादा राजनीतिक मूवमेंट की वजह बना करते थे। और आज भी हालात ऐसे ही है। दरअसल जनता साथ सीधे आती नहीं है पॉलिटिकल पार्टियों की बहुत सारे मुद्दों पर। लेकिन एक बात को समझना चाहिए कि धीरे धीरे परसेप्शन बनता जाता है और लोग मन बनाते जाते हैं। आने वाले कुछ माह में देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके बाद अगले साल भी कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। इसके बाद 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं, और अगर कांग्रेस अपने अभियान में निरंतरता रखती है तो जनता में संदेश जाना शुरू हो सकता है। इसके लिए 1 या 2 दिन की राजनीति काम नहीं करने वाली है। मैंने कहा निरंतरता जरूरी है। अब यह निरंतरता कांग्रेस ला पाएगी, इस पर मुझे शक है। मैं कांग्रेस के पिछले 8 साल के राजनीतिक मूवमेंट के इतिहास को देखकर यह बात कह रहा हूं, और यही कारण है कि भाजपा हर बार बाजी को जीत लेती है बड़ी ही आसानी से, और जीत ही नहीं लेती बल्कि उसमें प्लस भी कर लेती है। लेकिन इन सब बातों के बाद भी ध्यान में यह रखना जरूरी है कि नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर आरोप सिद्ध होने या आरोप सिद्ध नहीं होने का इंतजार किया जाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मैंने शुरू में ही कई सारे नाम गिनाए हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब गेंद नरेंद्र मोदी के पाले में है, क्योंकि ईडी केंद्र सरकार की एक एजेंसी है, और राजनीति में इस तरह के मामले जीवन दान भी देते आए हैं और राजनीतिक जीवन को विराम भी देते आए हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण मौजूद है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।